Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 1 and chapter name is History of Mathematics। ये इस चैप्टर का 9th नंबर का पार्ट है जिसमें कि हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारी विधि है विलोकनम विधि या विलोकनम मेथड। ठीक है, इस विलोकनम विधि से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने किसी भी टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया था, किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट किया था, आज हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.10 जो कि बुक नंबर 22 पेज नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर 9409 यूजिंग विलोकनम विधि। विलोकनम विधि का हमको यूज करना है और इस जो है 9409 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सेम वही नंबर है, इसको हम सूत्र किससे, सूत्र या विधि वही चीज़ है, विलोकनम से हम फाइंड आउट करेंगे। तो 9409 इज इक्वल टू 93 और 97। ये कैसे आया देखो, इसको अभी आपको ध्यान नहीं दिया है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ये जो है आपका लास्ट में आएगा, जो आंसर आएगा उसमें। ठीक है, ये कैसे आएगा अभी हम आपको बताते हैं, कुछ स्टेप्स है जिसको आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको अभी आप मत लिखिए, इसको आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट इसका स्टेप है, यू कैन मेक टू पेयर इन द स्क्वायर नंबर, हैंस स्क्वायर रूट विल हैव टू डिजिट्स। यानी कि देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। तो इन 4 डिजिट्स में क्या करेंगे हम, 2 2 का हमको पेयर बनाना है। यानी कि एक पेयर आपका बन जाएगा 9 4 का, एक पेयर बन जाएगा, और एक पेयर बन जाएगा आपका 0 9 का। क्लियर, 9 4 एक पेयर और सेकंड पेयर बना 0 9। तो यहाँ कितने पेयर्स बने हमारे पास, 2 पेयर्स, 2 2 का हमको पेयर बनाना है। तो एक यहाँ से पेयर बना, एक यहाँ से पेयर बना, मतलब टोटल 2 पेयर्स बन गए। इसलिए जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट का आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो रूट आएगा आंसर में वो 2 डिजिट का आपका आंसर आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। सेकेंड स्टेप देखते हैं, द राइट पेयर 0 9, इसको हम कहते हैं राइट पेयर और इसको हम कहते हैं लेफ्ट पेयर। ठीक है, 0 9 राइट पेयर है और 9 4 जो है वो क्या है, लेफ्ट पेयर है। ठीक है, तो राइट पेयर 0 9 डिसाइडेड द यूनिट प्लेस। देखो ये जो प्लेस है, ये जो आपका 0 9 है, कौन सा पेयर है, ये राइट पेयर। ये जो है आपका यूनिट प्लेस डिसाइड करता है, और जो लेफ्ट का जो आपको प्लेस दिख रहा है, क्या चीज़, लेफ्ट पेयर जो है 9 4 यानी 94, वो आपका डिसाइड करता है 10 से डिजिट। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये वाला पेयर जो है वो 1 से डिजिट या यूनिट प्लेस को डिसाइड करता है, और ये जो है आपका 10 से डिजिट को डिसाइड करता है। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, स्टेप 3, सिंस यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर इज 9, हैंस द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट विल बी 3 और 7। ये कैसे हुआ देखिए, एक रफ वर्क यहाँ पर दिखते हैं, मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से आया, 3 7 यहाँ पर लिखे वो। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो यहाँ क्या लिखा है, सिंस यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर इज 9। देखो इसका यूनिट प्लेस देखिए कितना है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट विल बी 3 7। कैसे हुआ, हमको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो इसका यूनिट प्लेस देखना है, क्या है यहाँ पर 9। अब यहाँ पर हर एक नंबर का यहाँ पर हम स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 1 का स्क्वायर निकाले, 1 × 1 कितना है, 1। आपको ध्यान क्या रखना है कि इनके लास्ट में जो है वो 9 आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 9 किस में आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 9 आ रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, यहाँ 9 आ गए। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, 4 स्क्वायर अगर करते हैं, 4 4 ज़ा 16, यहाँ कहीं 9 आ रहा है, आपका लास्ट डिजिट 9 आना चाहिए, यहाँ पर 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो 9 नहीं है। 5 स्क्वायर करेंगे, 5 5 ज़ा 25, यहाँ भी आपका 9 नहीं है। 6 स्क्वायर करेंगे, 6 6 ज़ा 36, यहाँ भी लास्ट डिजिट 9 नहीं है। 7 7 ज़ा कितना होता है आपका, 49, तो 49 में यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है। ठीक है, तो 49 में यहाँ पर आपका 9 है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम निकालेंगे 8 स्क्वायर। देखो 8 स्क्वायर में 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ 4 है, 9 तो नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। 9 स्क्वायर
9 9 जा 81, यहाँ 1 आ गया, 9 तो आया नहीं। 10 स्क्वायर 10 10 जा 100, यहाँ भी 9 नहीं आया। तो 9 किस में आया हमारा, 3 स्क्वायर निकाले तो यहाँ 9 आया, और 7 स्क्वायर निकाले तो भी यहाँ पर क्या है 49 में लास्ट डिजिट 9 आया। तो ये दोनों जो है सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमको क्या लेना है, 3 लेना है और 7 लेना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, यहाँ जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा उसको हमें यहाँ लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, सपोज यहाँ 4 होता यहाँ पर, तो कौन कौन से सिलेक्ट हो जाते हैं, 4 यानी कि ये 2 वाला सिलेक्ट हो जाता है, लास्ट में 4 है, और 4 किस में, यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है, यानी कि 8 सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा हमको देखना है। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या लिखा, देखो सिंस यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर इज 9। ठीक है, यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर मतलब यहाँ पर देखिए कितना है आपका, 9 है, तो हैंस द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर रूट विल बी 3 और 7। जिसके भी लास्ट में आपका 9 आ रहा है उसी को सिलेक्ट करना है, यानी कि 3 में आ रहा है 9 तो 3 हमने सिलेक्ट किया, और 7 स्क्वायर में 9 आ रहा है इसलिए हमने 7 सिलेक्ट किया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th स्टेप, द लेफ्ट पेयर कितना था, 94 था। ये क्या डिसाइड करता है, टेंस प्लेस डिसाइड करता है। ठीक है, तो हेल्प डिसाइड द टेंस प्लेस। द क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट टू डेट इज 9 एज 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हमने क्यों लिया, देखो यहां पर क्या है आपका 94 है, 94 है। अब इसके क्लोजेस्ट स्क्वायर आप देखिए क्या क्या होंगे। ठीक है, क्लोजेस्ट स्क्वायर मतलब देखिए अगर मैं 9 स्क्वायर निकालूं तो 9 स्क्वायर कितना होगा, 81। ये इसके क्लोजेस्ट में है, जस्ट इसके पहले आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं निकालूं 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कितना, 100, ये जस्ट इसके बाद आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में 94 आ रहा है। क्लियर हुई बात? ऐसा हमको नंबर का स्क्वायर लेना है जो कि इसके आगे और पीछे आ रहा हो। क्लियर हुई बात? 94 है इसलिए जस्ट इसके पीछे 81 वाला आ रहा है 9 स्क्वायर, और जस्ट इसके बाद क्या आ रहा है आपका 100 यानी कि 10 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, विच इज डेफिनेटली मोर देन 94, ये जो है मोर देन 94 है। सो वी टेक 10 प्लेस एस 9, यानी कि ये जो भी यहां पर नंबर होगा, ठीक है, तो इससे छोटा वाला स्क्वायर कौन सा है, 94 से छोटा कौन सा है, 100 होगा कि 81 वाला होगा, 81 होगा, इसलिए हम क्या करेंगे 9 को हम लेंगे। क्लियर बात? यहाँ 94 है, 94 से छोटा ये वाला है, इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पर 10th डिजिट में हमने 9 को लिया है। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं 5th नंबर, द आंसर वुड बी 93 और 97। कैसे? देखो अभी हमने स्टेप 3 में देखा था, हमारे पास क्या आया था, यूनिट डिजिट क्या आया था, 3 आया था और 7 आया था, अभी हमने देखा था। ठीक है, और इसमें 10th डिजिट कितना आ गया, 9 आ गया, यानी कि ये क्या बन जाएगा, पहले हमने 3 लाया था तो ये 93, ये 9 को हमने लिखा और पिछले 3rd स्टेप से हमने 3 को लिखा तो 93 हो गया। यहाँ से हमने 9 को लिखा और पिछले 3rd स्टेप से हमने 7 को लिखा तो 93 और 97 आ गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में हमने जो लिखा था 93 और 97 वो कहाँ से आया। ठीक है, वो यहाँ से हमने लिखा था उसको। क्लियर? अब देखते हैं 6 नंबर। अब इन दोनों के जस्ट सेंटर में कौन सा नंबर आएगा, 93 और 97 के जस्ट सेंटर में आएगा 95। क्लियर? तो 95 स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 95 स्क्वायर यानी कि 95 इंटू 95 जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 9025। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये जो नंबर स्टार्टिंग में जो हमने लिया था, क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था वो इस नंबर से ग्रेटर है कि लेस है, मतलब इस नंबर से बड़ा है कि नहीं, हमको देखना है। तो हमने ये लिया था क्वेश्चन में क्या था, 9409 विच इज ग्रेटर देन 9025। इस नंबर से ये ग्रेटर है। क्लियर? इस नंबर से ये क्वेश्चन जो था वो हमारा ग्रेटर आ गया। अब जब ये ग्रेटर होगा यानी कि क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, देखो जब भी ग्रेटर आएगा तो बाद वाले को लेंगे, और जब भी इसकी वैल्यू इससे लेस आ गई तो पहले वाले को लेंगे। क्लियर हुई बात? क्योंकि ये इस नंबर से ग्रेटर है इसलिए बड़े वाले नंबर को लेंगे यानी कि 97 को। अगर ये छोटा नंबर होता, इससे छोटा नंबर होता तो छोटे नंबर को यानी कि 93 को लेते। तो हमें क्या करना है, ग्रेटर होने के कारण 97 को लेना है। ठीक है, तो हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 9409 इज 97। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का, जो है इस नंबर का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर दिया 97। क्लियर? तो हमारा मेन आंसर जो है स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास 97 आ गया। ओके,
नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.10 में कुछ क्वेश्चंस है, पेज नंबर 22 में बुक में आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग विलोकनम विधि। विलोकनम विधि से ये सारे जो 3 क्वेश्चंस है, फर्स्ट तो हमने अभी सॉल्व कर लिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आपको जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।